कभी सोचा है कि जीपीएस आने से पहले लोग विशाल समंदर या घने जंगलों में अपना रास्ता कैसे खोजते होंगे? इसका जवाब ना एक बहुत ही सिंपल सी, कह सकते हैं एक जादुई सुई में छुपा है, जिसने सदियों तक इंसानों को रास्ता दिखाया। तो आज हम बात करने वाले हैं दिशा सूचक यंत्र यानी कंपस के बारे में। जरा एक पल के लिए सोचिए, अगर फोन की बैटरी डेड हो जाए, नेटवर्क चला जाए और जीपीएस काम करना बंद कर दे, तब क्या होगा? रास्ता कैसे मिलेगा? और यही सवाल हमें सीधे हमारे आज के टॉपिक पर ले आता है। तो चलिए इस जादुई सुई के राज को ना एक एक करके खोलते हैं और समझते हैं कि आखिर ये है क्या चीज और इसने दुनिया का इतिहास कैसे बदल दिया। कंपास का काम, जैसा कि हम सब जानते हैं, बहुत सीधा साधा है, दिशा बताना। लेकिन आपको पता है, इस छोटे से काम के पीछे एक बहुत बड़ा, मतलब रेवोल्यूशनरी आइडिया था। सोचिए, इससे पहले लोग किस पर निर्भर थे? सूरज, चांद, तारे, और ये सब हमेशा भरोसेमंद तो नहीं होते थे। बादल आ गए तो कंपास वो पहली चीज थी जिसने इंसानों को ये ताकत दी कि चाहे कोई भी मौसम हो, दिन हो या रात, वो एकदम सटीक दिशा जान सकते थे। अब आता है सबसे इंटरेस्टिंग सवाल, ये काम कैसे करता है? क्या कोई जादू है? नहीं, इसके पीछे कोई जादू टोना नहीं है, बल्कि प्योर साइंस है। और ये साइंस जुड़ा है हमारी पृथ्वी की ही एक बहुत बहुत ही यूनिक प्रॉपर्टी से। हमारी पृथ्वी असल में एक बहुत बड़े चुंबक की तरह है, एक जाइंट मैग्नेट। इसके कोर में यानी केंद्र में पिघला हुआ लोहा है, जो एक विशाल डायनेमो की तरह काम करता है। और इसी वजह से एक इनविजिबल मैग्नेटिक फील्ड, एक अदृश्य चुंबकीय क्षेत्र बनता है। और मजे की बात यह है कि यही फील्ड हमें अंतरिक्ष के खतरनाक रेडिएशन से भी बचाता है। तो कंपास क्या करता है? वो बस इसी अदृश्य शक्ति का फायदा उठाता है। आप कह सकते हैं कि उसकी सुई एक तरह का रिसीवर है, जो हमेशा इस इनविजिबल हाईवे के साथ खुद को अलाइन कर लेती है। कंपास का असली जादू इसी चुंबकीय सुई में है। तो ये चुंबकीय सुई है क्या? कुछ नहीं, बस लोहे का एक छोटा सा टुकड़ा जिसे मैग्नेटाइज किया गया है, मतलब चुंबकित बना दिया गया है। और इसे एक पिन पर ऐसे बैलेंस किया जाता है कि एकदम फ्रीली घूम सके, बिना किसी रुकावट के। तो होता क्या है, जैसे ही इसे घूमने की आज़ादी मिलती है, फिजिक्स का सिंपल सा रूल काम करता है, ऑपोजिट पोल्स अट्रैक्ट। बस सुई का जो नॉर्थ एंड है वो पृथ्वी के मैग्नेटिक नॉर्थ की तरफ खिंच जाता है। सिंपल। तो अगर पूरी प्रोसेस को हम समेटें तो बस 3 सिंपल सी बातें हैं। पहला, हमारी पृथ्वी का अपना एक जायंट मैग्नेटिक फील्ड है। दूसरा, कंपास के अंदर एक छोटी सी मैग्नेटाइज सुई है। और तीसरा, फिजिक्स का वो बेसिक नियम कि ऑपोजिट पोल्स एक दूसरे को खींचते हैं। बस इन तीनों के मिलते ही सुई हमेशा नॉर्थ की तरफ इशारा करती है ना? सिंपल और ब्रिलियंट। ठीक है, तो अब ये तो समझ आ गया कि ये काम कैसे करता है, पर इसके अंदर होता क्या क्या है? चलिए इस छोटे से डिब्बे को खोल कर देखते हैं। देखिए, एक अच्छे कंपास में ये 4 मेन पार्ट्स होते हैं और ये सब मिलकर काम करते हैं। सुई तो है, वो दिशा दिखाती है, लेकिन डायल के बिना क्या फायदा? हमें पता कैसे चलेगा कि वो नॉर्थ है या साउथ? डायल पर नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट सब लिखा होता है और साथ में डिग्रीज के निशान भी होते हैं, ताकि नेविगेशन एकदम प्रिसाइज हो। और फिर ये सब एक मजबूत केस के अंदर बंद होता है, ताकि ये हर तरह के झटके सह सके। मतलब ये सभी हिस्से मिलकर एक बहुत ही सिंपल लेकिन सुपर रिलायबल टूल बनाते हैं। इतना सिंपल सा डिवाइस, लेकिन इसका इस्तेमाल जमीन से लेकर आसमान तक हर जगह होता है। मतलब जो यात्री जमीन पर चल रहे हैं, वहां से लेकर जो पायलट आसमान में उड़ रहे हैं, सब किसी न किसी रूप में इस पर निर्भर करते हैं। सोचिए, क्रिस्टोफर कोलंबस जैसे जो महान खोजकर्ता थे, उन्होंने कंपास के भरोसे ही तो नई नई दुनिया खोजी। और आज भी जब बड़े बड़े जहाज़ों और हवाई जहाज़ों के फैंसी जीपीएस सिस्टम फेल हो जाते हैं ना, तो पायलट और कप्तान आखिर में इसी भरोसेमंद टूल की तरफ देखते हैं। ये सिर्फ एक बैकअप प्लान नहीं है, ये एक लाइफ सेवर है। और हाँ, अगर आपके पास एक नक्शा है और एक कंपास, तो सच में दुनिया के किसी भी कोने में रास्ता खोजना मुमकिन है। तो हमने ये देख लिया कि ये काम कैसे करता है और कहाँ कहाँ काम आता है। अब थोड़ा हिस्ट्री में चलते हैं। ये आया कहाँ से और वो कौन सी खूबियां हैं जो इसे आज भी इतना रेलेवेंट बनाए हुए हैं। ये जानकर शायद थोड़ी हैरानी हो कि कंपास का आविष्कार आज से लगभग 2000 साल पहले चीन में हुआ था, हान डायनेस्टी के समय। और सबसे मज़ेदार बात पता है क्या है? शुरुआत में इसका इस्तेमाल रास्ता खोजने के लिए होता ही नहीं था, बल्कि फेंगशुई और भविष्य बताने के लिए किया जाता था। सदियों बाद जाकर लोगों को नेविगेशन में इसकी असली पावर समझ आई।
और यही इसकी असली ताकत है, स्पेशली आज की डिजिटल दुनिया में। आपका फ़ोन पानी में गिर सकता है, बैटरी खत्म हो सकती है, सिग्नल जा सकता है, लेकिन कंपास, उसे बिजली चाहिए ही नहीं। वो वाटरप्रूफ होता है और वो सीधे पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड से जुड़ा है, जो कभी बंद नहीं होता। तो इसकी यही सिंप्लिसिटी इसे इतना ज़्यादा, इतना भरोसेमंद बनाती है। तो आखिर में एक सवाल छोड़ जाता हूँ। आज जब हमारे पास स्मार्टफोन्स हैं, जीपीएस है, इतनी हाईटेक टेक्नोलॉजी है, तो क्या इस 2000 साल पुराने सिंपल से डिवाइस की कोई जगह बचती है? या फिर शायद इसकी यही सादगी, इसका ये भरोसा ही इसकी सबसे बड़ी ताकत है? इस बारे में सोचिएगा ज़रूर।